नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके संस्कृत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें कोई सा भी आपका एग्जाम है। कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, तो कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर भी हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी HPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर वाला संस्कृत का एग्ज़ाम दिया था तो उसका स्क्रीनिंग हुआ था, तो उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। रिजल्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर भी हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। तो और इसके साथ ही KBS NBS जो है उसमें भी वैकेंसी निकली हुई है, आप फॉर्म या फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपकी संस्कृत की वैकेंसी निकली हुई है। तो अपने फॉर्म जो है पहले ही फिल कर लीजिएगा, ताकि लास्ट डेट या आप उसमें फिर कोई दिक्कत ना आए। तो अब अपने क्वेश्चन जा देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है, सह न पिता सुनिवे अग्नि सुपायना भव अस्य मंत्र से ऋषि वर्तते। अब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये मतलब जो सूक्त है कहाँ से ये लिया गया है, कौन इसमें देवता थे, कौन इसमें ऋषि थे। तो ऐसी बात जो एग्जाम में जरूर पूछ ली जाती है। तो इसके बारे में बात करें तो ये रहेगा आपका मधुछंद। मधुछंद जो है इसके ऋषि है, क्योंकि ऋषि पूछा गया था स न पिता सुनवे अग्नि है सुपायनो भव। तो इस मंत्र के ऋषि हो जाएंगे मधुछंद। और ये कौन से के ऋषि थे मधुछंद? ये थे अग्नि सूक्त के। तो अग्नि सूक्त के थे, और देवता में ही होता है जिसके ऊपर सूक्त होता है। जैसे अग्नि है तो अग्नि देवता हो जाएंगे, ऋषि इसके मधुछंद हो जाएंगे। और जबकि वशिष्ठ जो ऋषि थे वो थे उसके उषा सूक्त के। उषा जो सूक्त है इसके थे वशिष्ठ। और मृषिकर्णव ये थे सोम सूक्त के। और तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो अंगिरा ऋषि जो है, इनको तेजस्वी ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। तेजस्वी ऋषि थे, तपस्वी तथा तेजस्वी ऋषि। और अग्नि की बात करें तो पृथ्वी स्थानीय देवता है, क्योंकि आचार्य यास्क ने बतलाया था अपने निरुक्त में, इनको देवता जो है ये 3 भागों में बटे हुए हैं, और प्रत्येक में 11-11 देवता थे। तो ये 33 देवता हैं, जिन्हें 33 कोटि देवता जो कह देते हैं। तो ये 33 देवता होते हैं, प्रत्येक में 11-11 देवता हैं। और ये जो अग्नि जो है ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वज्रहस्त है इति विशेषण कस्य देवस्य। ये जो आया है यहाँ पर वज्रहस्त, तो किन देवता के लिए आता है? उषा, विष्णु, अग्नि या फिर इंद्रस्य। वज्रहस्त, वज्रहस्त किसे कह देते हैं? वज्र किन का अस्त्र था? तो जो इंद्र जो थे इनका था, यही अपने हाथ में धारण करते थे वज्र को। तो वज्रहस्त, वज्र को हाथ में धारण करने वाले। ऐसे बहुब्रीहि समास में भी चल जाता है वज्रहस्त, वज्र को हाथ में धारण करने वाले, बहुब्रीहि समास। क्योंकि बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है ना जिसमें न प्रथम न उत्तर बल्कि अन्य पद जहाँ पर प्रधान होता है, तो इसमें बहुब्रीहि समास भी बन सकता है। अब ये किन के लिए आया था? तो ये आया था इंद्र देवता के लिए। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है इंद्र सूक्त। 250 सबसे ज़्यादा सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है, 250 सूक्तों में। इसके बाद फिर अग्नि जो है इनका स्थान आता है। वृत्रहा, सोमपा, शक्कर, पुरंदर, वज्रबाहु, ऐसे बहुत सारे इनके नाम हैं। नेक्स्ट आ जाता है माददिन शाखा। कस्य वेदस्य। माददिन शाखा ये यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या इनमें से किसी की भी नहीं है। तो माददिन जो शाखा है वो किसकी है? तो माददिन जो शाखा है ये आ जाती है आपकी शुक्ल यजुर्वेद में। यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो इस प्रकार से जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आ जाती है माददिन शाखा। इसको कण्व शाखा भी कह देते हैं। तो ऑप्शन ए। और इसके ऋत्विक कौन है यजुर्वेद के? तो इसके ऋत्विक का नाम है अधर्व्यु। नेक्स्ट है अ व
व्रीणिः सुमति यज्ञानां मंत्रांशोऽयं कस्य सूक्तस्य वर्तते। अब ये जो मंत्र जो था उसके अंदर से जो है यहाँ पर लाइन ये ली गई है, तो किस मंत्र में से आया था ये? आवा व्रीणिः सुमतिम यज्ञानां। तो ये जो मंत्र जो है ये लिया गया आपका विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में से, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। इसमें विश्वामित्र जो है वो नदियों से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये जो हो जाएगा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में से। अगला क्वेश्चन है कदा सुनहु पितरम जात इच्छात मंत्रांशोऽयं वर्तते। अब ये भी मंत्र है, ये सारे के सारे हमने पहले भी कराए हुए हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाली जो वीडियो है उसमें आपको ये सारे जितने भी सूक्त हैं वो मिल जाएंगे। तो इसकी बात करें तो कहाँ से लिया गया है कदा सुनहु पितरम जात इच्छात। तो ये जो लिया गया है पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त जो है ये इसमें से लिया गया है, पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त में से। और कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है ये? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है ये। मंत्र इसमें 18 थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नक्षत्र संपात आदि न वेद कालम का प्रतिपाद्यते। नक्षत्र के आधार पर वेद काल निर्धारण करने वाले बाल गंगाधर तिलक, महर्षि दयानंद है, सायणा या फिर मैक्स मुलर है। तो कौन थे नक्षत्र के आधार पर वेद काल का निर्धारण करने वाले? तो कौन से थे? ज्योतिष के आधार पर किया था बाल गंगाधर तिलक। तो नक्षत्र के आधार पर वेद काल का निर्धारण जो किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वैसे तो जितने भी हैं सभी ने अपने अनुसार जो समय है वो बतलाया है। तो जैसे तिलक है, अब बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने समय जो बतलाया था ये बतलाया था लगभग 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व का, इतना बतलाया था इन्होंने। अब जैसे मैक्स मुलर भी हैं, मैक्स मुलर के अगर माने तो इन्होंने बतलाया था ये 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व का। तो इतना बताया था इन्होंने 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व मैक्स मुलर ने। और विंटरनिज जो विंटरनिज है इन्होंने कितना बतलाया था? तो विंटरनिज जो है इन्होंने बतलाया था 2500 से और 1200 ईस्वी पूर्व। तो इतना इन्होंने बतलाया था। और वेबर हुए हैं, उन्होंने भी बतलाया था अपने अनुसार इनका समय। तो उन्होंने बतलाया था ये 1500 से और 1200 ईस्वी पूर्व, ये बतलाया था। और जैकोबी इन्होंने भी बतलाया है अपने अनुसार समय, जैकोबी ने। तो जैकोबी जो उन्होंने 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व, तो इतना समय बतलाया था। तो ये ज्योतिष के आधार पर वेद काल का निर्धारण करने वाले जो थे ये बाल गंगाधर तिलक थे। समय रहेगा 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व का। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में ये आ जाते हैं। मैक्स मुलर तो बाल गंगाधर तिलक 4000 से 2500 और ये जैकोबी 4500 से 2500। इसके बाद फिर 2500 में लगा लो आप ये वाला जो विंटरनिज है 2500 से 1200 और इनका लगा लो मैक्स मुलर 1200 से 1000 या वेबर लगा लो 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रकार से जो इन्होंने समय माना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन गोफत ब्रह्मणम केन वेदेन संबद्धम अस्ति। ये एक अकेला ही ब्राह्मण है गोफत ब्राह्मण। तो कौन से वेद में आता है ये गोफत ब्राह्मण? 4 वेद हैं आपके ऋग यजुः साम अथर्ववेद। तो ये जो अथर्ववेद जो है अथर्व ऋषि के नाम पर जो नाम पड़ा था अथर्ववेद, तो इसमें एक अकेला ही ब्राह्मण है जिसका नाम गोफत ब्राह्मण है। क्योंकि ऋग्वेद में तो इतरे शाखान ये वाले आ जाते हैं और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण यह आ जाता है, शुक्ल यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद में आ जाता है, सामवेद में वंश ब्राह्मण है। तो मतलब तो ये अकेला ही था गोफत ब्राह्मण अथर्ववेद में। नेक्स्ट आ जाता है इस उपनिषद केन वेदेन संबद्ध। ऋग यजुः साम अथर्व कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद। तो इस उपनिषद का संबंध है। अब ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो 2 हैं ये आपके यजुर्वेद में हैं। कौन से में? यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद में इसमें है, क्योंकि भास्कर उपनिषद तो ऋग्वेद में हो गया
कठोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद में हो गया। केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ये वाले सामवेद में हो गए। प्रश्न मुंडक मांडुक्य ये सारे अथर्ववेद में हो गए। तो इस वाक्य था शुक्ल यजुर्वेद में। नेक्स्ट है मांडुक्य शिक्षा कस्य वेदस्य, अथर्व सामवेद यजुर्वेद या फिर ऋग्वेदस्य। मांडुक्य शिक्षा का जो संबंध है ये मुंडक मांडुक्य जो आया था ये आपका अथर्ववेद में शिक्षा है, तो ये अथर्ववेद में है। इसके अलावा शौनकीय प्रतिशाक्य है इसमें। सामवेद में है नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र शिक्षा और पुष्यसूत्र प्रतिशाक्य है। ये वाजसनेयी प्रतिशाक्य ये आपका यजुर्वेद में है। इसके बाद है वेद अंगेषु स्वरोत्तरत्वेन उपमीयते। वेद के कितने अंग होते हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्त, ज्योतिष, छंद, ऐसे होते हैं 6। और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से उत्पत्ति हुई है। अब स्वरोत्तर जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब स्वरोत्तर से उत्पत्ति हुई है। तो किसकी हुई थी? तो ये हुई थी निरुक्त की, क्योंकि छंद की तो पाँव से मानी गई थी, शिक्षा कल्प से मानी गई थी। और तो इस प्रकार से है। ज्योतिष को नेत्र कहा गया था, शिक्षा को ग्रहण कहा गया था, व्याकरण मुख से कही गई थी। नेक्स्ट है अध्वंकितनाम समीचीनम उत्तरम चिनुत। इनका क्या है? सही मिलान करना है। अब सही मिलान करने में जिसका भी पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख ले ताकि समय बच जाए। अब जैसे पर्शनोपनिषद है तो कौन से वेद में आता है? पर्शनोपनिषद जो आपका अथर्ववेद में आता है। अब 1 और 2 में देख लो कौन सा है, यही है, तो मतलब यही हमारा सेंसर हो जाएगा और तो है नहीं, क्योंकि इसमें पूरी श्योरिटी होनी चाहिए आपको। तो आप समय बचाने के लिए सीधा ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। या फिर जैसे पंचविंश षड्विंश ब्राह्मण जो है ये सामवेद में आते हैं। अब बी का भी देख लो 3 में, अब यही है, तो मतलब यही हमारा सही आंसर है। अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ये जो लाइन है मत किस मंत्र में से ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो इस वाक्योपनिषद जो है उसमें से ली गई है। और व्याप्तिम तो शब्दस्य ये वाली, तो जो एक बच गया निरुक्त में आती है, तो ऐसे मिलान हो जाएगा इनका। इसके बाद है कल्प ग्रंथेषु गण्यते कात्यायन श्रोत्र सूत्रम उणादि जैमिनीय या संख्या सूत्रम। तो कल्प जो है उसके अंतर्गत गिना जाता है। अब कल्प किसके अंतर्गत आएगा? अभी हमने आपको बतलाया ही है। तो जो श्रोत्र सूत्र जो है उसमें आता है, कात्यायन के द्वारा जो श्रोत्र सूत्र है कात्यायन श्रोत्र सूत्र इसमें आ जाएगा। तो कल्प ग्रंथों में कात्यायन श्रोत्र सूत्रों की गणना होती है। और उणादि सूत्रों का कर्ता ये कौन है? शाक्टायन है उणादि सूत्रों का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और ये उणादि सूत्रों के महर्षि पाणिनि मुनि जो उनको भी माना जाता है इनके रचयिता। तो कुछ ऐसे जो इनमें वाद विवाद भी हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा विकृति पाठः कियन्तः। तो विकृति पाठ 9, 10, 6 या फिर 8 कितने होते हैं विकृति पाठ? तो विकृति पाठ जो है ये 8 होते हैं। विकृति पाठ कितने होते हैं? 8। इसको भी कैसे आप याद रखेंगे? देख सकते हैं पाठ 8, जब हम 8 लिखते हैं इसमें भी ठा, पाठ में भी 8, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये 8 होते हैं। जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ गण, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो विकृतियाँ जो हैं ये 8 कही गई थी। जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन, तो ये विकृति पाठ 8। नेक्स्ट अर्वाचीन अनिर्वचनीय वाहिनः वैशेषिकाः पूर्व मीमांसकाः बौद्धा या फिर अद्वैत वेदांतिन है। तो अनिर्वचनीय कौन है? कौन है अनिर्वचनीय? तो अनिर्वचनीय की बात करें तो ये है अद्वैत वेदांती। तो यहाँ पर भी अ से शुरू है, अनिर्वचनीय अद्वैत वेदांती। तो कुछ ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और कौन थे इसके संस्थापक अद्वैत विचारधारा के? तो इसके थे शंकराचार्य, जिन्हें शंकर द्वैत या केवल अद्वैत भी कहा जाता है।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है केवल विकृति रूपात्मकानि तत्वानि कति, षोडश नव पंच या फिर पंचमी स्थिति। तो केवल विकृति रूपात्मकानि तत्वानि कितने हैं? तो ये 16 थे। केवल विकृति जो है कितनी है? ये 16 है। तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। तो ये संख्या कारिका जो है इसमें जो है पंच तो ज्ञानेंद्रिय थी, पंच कर्मेंद्रिय थी, पंच महाभूत थे और साथ में था एक मन। तो इन्हें मिलाकर थे 16, 5 तिया 15 और एक मन 16। तो इस प्रकार से संख्या कारिका जो है इसमें 16 विकृतियां ये बतलाई गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। संख्या कारिका किनकी है? आचार्य जो ईश्वर कृष्ण जो है इनके द्वारा रचित है संख्या कारिका। नेक्स्ट है अव्यक्तम कीदृशम तत्वम निरूपितम, चेतनम उदासीनम जड़म या अभाव रूपम। अव्यक्तम कीदृशम तत्वम निरूपितम। तो अव्यक्त को जड़ता के रूप में कहा गया है। क्या कहा गया है अव्यक्त को? अव्यक्त को कहा गया है जड़। प्रकृति अव्यक्त तत्व है और पुरुष चेतन तत्व है। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्त ना हो अर्थात अचेतन या जड़। अव्यक्त उसमें भी चला जाता है, ये आपका जो न्याय तत्पुरुष समास जो होता है उसमें, न्याय तत्पुरुष समास में अव्यक्त न व्यक्त है। जैसे अभ्रमण न भ्रमण बनता है तो वैसे। इसके बाद है प्रत्ययसर्ग है। कतिविध है? 50, 9, 7, सप्त। कितने प्रकार का है प्रत्ययसर्ग? तो प्रत्ययसर्ग महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। तो इसको जो है 50 प्रकार का बतलाया गया था। इसमें जो विप्रिया जो थे, विप्रिया के थे ये 5 भेद, अशक्ति के थे 28 भेद, तुष्टि के थे 9 भेद, सिद्धि के थे 8 भेद। तो इस प्रकार से जो है प्रत्ययसर्ग ये 50 प्रकार का माना गया था। तो 5 विप्रिया कितने हैं? 5 हैं, अशक्ति 28 भेद हैं, तुष्टि के 9, सिद्धि के 8। तो प्रत्ययसर्ग इस प्रकार से 50 प्रकार का बतलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सांडिल्य विद्या विषय कुत्ता निर्दिष्ट है। मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक या कठोपनिषद। सांडिल्य विद्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा। तो छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें 8 अध्याय हैं। इसमें भी एक वाक्य आता है सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये वाला महावाक्य आता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा काम्य कर्माणि एवं विधानी निरूपितानि, अकर्णे पाप साधनानि निमित्त वशात्कृतानि पाप विनाश साधनानि फल उद्देश्येन विधीयमानानि। तो काम्य कर्माणि एवं विधानी निरूपितानि। तो वेदांत सार जो है आचार्य सदानंद का जो है इसमें कर्म को कितने प्रकार का बतलाया गया था? कर्म को बतलाया गया था 6 प्रकार का। कौन कौन से कर्म होते हैं? एक तो काम्य कर्म होते हैं, एक निषिद्ध कर्म होते हैं, नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं, प्रायश्चित कर्म होते हैं, उपासना कर्म होते हैं। तो ऐसे जो है ये 6 बतलाए गए थे, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म, ये वाले। तो काम्य कर्म जो थे उसमें ये वाले थे स्वर्ग आदिष्ट साधनानी और ज्योतिष्टोम आदिनी। तो ये क्वेश्चन शायद हाल ही में आपका स्टैट का एग्ज़ाम था उसमें भी शायद एक ही आया हुआ था। काम्य कर्म कौन कौन से हैं? तो स्वर्ग आदि साधनानी और ज्योतिष्टोम आदिनी, ये वाले जो होते हैं तो ये वाले होते हैं आपके काम्य कर्म। एक होते हैं ये निषिद्ध कर्म, जो नरक आदि अनिष्ट साधनानी होते हैं और ब्राह्मण आदिनी होते हैं। एक नित्य कर्म भी होते हैं, अकर्णे प्रत्यय साधनानी संध्या वंदना आदिनी, ये वाले।
मतलब जो आप हर रोज काम करते हैं पूजा पाठ करने का, वो वाला। अकरणे प्रत्यय अवसाधनानि संध्या वंदना आदिनी, ये वाले। तो काम्य कर्माणि ये विधानी निरूपितानि, तो यह फल उद्देश्य विद्यमानानि। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत सारं सारम ज्ञानम किम रूपम भवति। तो यह भाव रूपम अभाव रूपम शून्य या निष्क्रिय रूपम किस प्रकार का है। तो अज्ञान जो था आचार्य सदानंद का, उसमें ज्ञान को दो प्रकार का बतलाया गया था, मतलब ये। और वेदांत सार के किन का है, आचार्य सदानंद का। तो इनके अनुसार अज्ञान को भाव रूप में स्वीकार किया गया है और अज्ञानम तो भाव रूपम ऐसा कहा गया था। इसमें एक जो लक्षण है पंक्ति उसके माध्यम से भी बतलाया गया है। अज्ञानम तो सद सद्भ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचित इति वदंती अहम इत्यादि अनुभवात, ये वाला। तो अज्ञान को जो है भाव रूप कहा गया था। अज्ञान की दो शक्ति होती है, आवरण और विक्षेप। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, निर्वात दीपवद चलम भवति सविकल्पक समाधि सगुण ब्रह्म स्वरूपम समष्टि जीव स्वरूपम या निर्विकल्पक समाधि ही। तो इसमें कौन सा हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है, तो सी आंसर जो है इसमें रहेगा निर्विकल्पक समाधि ही, ये वाला। तो यहाँ पर भी इसके बारे में बतलाया गया था वेदांत सार में। निर्विकल्पक तो ज्ञात्री ज्ञान आदि विकल्पी हो अक्षेप द्वितीय वस्तुनि तदाकारिता निश्चित वृत्तिर अतिरामेकई भवने स्थानम। बस आप ये याद रखिएगा, ये जो समाधि जो है इसको दो प्रकार का बतलाया गया था, सविकल्पक और निर्विकल्पक। ये समाधि जो है ये दो प्रकार की होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक वेदांत सार में। तो बस इतना आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है गंधम प्रति पृथ्वी भवति समवायी असमवायी निमित्त। अब ये कारण का क्वेश्चन है, कारण होते हैं तीन, समवायी असमवायी और निमित्त कारण। तो पृथ्वी को कैसा माना गया है, तो इसको माना गया है समवायी कारण, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये तर्क भाषा जो उसके अनुसार है, सपक्षस्य उदाहरण विद्यते महानदा पर्वत महानस है या आकाश है। तो कौन सा है सपक्ष का उदाहरण यहाँ पर, तो ये है महानस। महानस किसका कह देते हैं, रसोई को। जैसे क्योंकि रसोई में आग होती है, तो यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि, साचर्य नियम व्याप्ति ही, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर धुआं वहाँ पर आग जरूर होगी, या जहाँ पर आग होगी वहाँ पर धुआं जरूर होगा। जैसे कि इसका उदाहरण है रसोई घर, रसोई में खाना पकता है, वहाँ पर धुआं भी होता है, आग भी होती है। इसके बाद है प्रागभावस्य लक्षणम भवति। प्रागभाव का लक्षण है स आदिरनंत है, त्रैलिक संसर्ग भाव है, अनादि शांत है, तदात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है। तो प्रागभाव का लक्षण है। अब कौन सा है प्रागभाव का लक्षण, तो इसका ये है अनादि शांत है, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। अभाव का मतलब है किसी स्थान विशेष और काल विशेष में किसी वस्तु की अनुपस्थिति, किसी स्थान विशेष और काल विशेष में किसी वस्तु की अनुपस्थिति। तो ये अभाव का था प्रागभाव। तो ये अभाव का क्वेश्चन है। अभाव होते हैं चार, कितने होते हैं, चार होते हैं। एक तो यही है यहाँ पर प्रागभाव, ये वाला। एक प्रध्वंसा भाव होता है, प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव, एक ये होता है प्रध्वंसा भाव। और एक अत्यंता भाव होता है, ये वाला। अत्यंता भाव एक ये होता है। एक अन्योन्य भाव, ये वाला भी होता है।
अन्योन्य भाव। तो एक ये भी होता है। तो ऐसे चार है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। तो ये अभाव का क्वेश्चन है। अभाव जो है ये चार होते हैं। कितने हो गए? चार। तो प्राग भाव जो है इसका लक्षण है अनादि शांत है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, आधो निर्दिष्ट नाम समचीन तारकम विचुनत। सही मिलान करना है इनका। अब सही मिलान करने में अगर यहाँ पर देखें तो आप्त वाक्यम, ये शब्द का क्वेश्चन है। आप्त वाक्यम शब्द, हाँ। तो एक का तीन देख लो कौन सा है। अब ये भी है, ये भी है, नेक्स्ट देखना होगा। अर्थ अभाव, अर्थ का अभाव होना ही योग्यता है। जैसे आग है, अब आग से हम सींच नहीं सकते क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें पानी दिया जाता है। जल में सींचने की योग्यता होती है, न कि आग में होती है। तो अर्थाबाद योग्यता ये वाला हो जाएगा इसमें, बी वाला। अब बी का चार देख लो कौन से में है। इसमें भी है, इसमें भी है। फिर नेक्स्ट देखना होगा। पदना विलंब उच्चारणम, ये वाक्य का क्वेश्चन है। आकांक्षा योग्यता सनिधि पदनाम समूह वाक्यम, मतलब आकांक्षा योग्यता सनिधि ये सारे होने चाहिए एक वाक्य में। आप पदों का देर से उच्चारण करना, आज तो राम कह दिया, कल गाय कह दिया, परसों कह दिया लेकर आओ, ऐसे तो इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं बना। तो अगर कहा जाता है कि राम गाय लेकर आओ, ऐसे जैसे हम गाय लेकर आओ, तब तो इसका मतलब भी था। तो पद न विलंब उच्चारणम क्या है? पदों का देर से उच्चारण करना ये सन्निधि है। तो सी का दो में देख लो, अब सी का दो ये है, इसका मतलब यही हमारा सी आंसर होगा। यथार्थ वक्ता, यथार्थ वक्ता क्या बनेगा? तो यथार्थ वक्ता है आप्त है। बस एक बच गया ये वाला। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान होगा। नेक्स्ट है ग्रामीणी। ग्रामीणी प्लस में सो, अब सु में वो था, इसका लोप हो गया, सा बच गया। अपरिक्त संज्ञा कस्य भवति। अब अपरिक्त संज्ञा यहाँ पर सु, सा, ग्रामीणी, ग्रामीणी, सु, इनमें से कौन सी की होगी अपरिक्त संज्ञा? तो और सूत्र कौन सा है? अपरिक्त एकाल प्रत्यय, ये वाला सूत्र आता है। अपरिक्त एकाल प्रत्यय है जो क्या करेगा? अपरिक्त संज्ञा करता है। किसकी करेगा? तो सु में जो सा है इसकी जाए करेगा, तो इसी की तो होगी सा वाले की। तो ऐसे तो ये बी वाला हो जाएगा। जैसे तिप्तस जी में ती होता है, ती, इसी का तो लोप ही हो गया, ये बचा शेष इसमें, तो इसी की होगी अपरिक्त संज्ञा। अपरिक्त काल प्रत्यय के द्वारा एक अल प्रत्यय की अपरिक्त संज्ञा होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अस्य शब्दस्य नदी संज्ञा नास्ति। नदी साध्वी स्त्री या ग्रामीणी, तो एक की नदी संज्ञा नहीं होगी। अब नदी संज्ञा जो होती है हमेशा वो किसकी होगी? दीर्घ ई की होगी, दीर्घ ऊ की होगी, इनकी होगी। क्योंकि हर्षव ई, हर्षव ऊ की तो घी संज्ञा होती है। अब इसमें देख सकते हैं ग्राम नहीं होगी में पूछा गया, ये भी बड़ी ई है, ये भी है, ये भी है। तो एक कौन सी है जो इसकी नहीं होगी? फिर यहाँ पर अब नहीं होगी तो ये वाले की ग्रामीणी, क्योंकि ग्राम तो शब्द है इसमें, तो इसकी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यम इदम शुद्धम अस्ति भक्त रोचते भक्ति ही। अब रुच धातु जो होती है इसके योग में चतुर्थी होती है। देवदत्तम श्लाघ्यते और वैकुंठम अध्यास्ते हरि, वैकुंठे अध्यास्ते हरि, कौन सा है? जहाँ पर सुर में आदि उपसर्ग लग जाता है उसमें द्वितीय भक्ति होती है हमेशा। तो कौन सा बनेगा? यही हो जाएगा, वैकुंठम अध्यास्ते हरि ही। सूत्र कौन सा आता है इसमें? सूत्र आता है आदि सिंह स्थासाम कर्म, ये वाला। तो इससे कर्म संज्ञा क्रमणी द्वितीय से द्वितीय होती है। तो वैकुंठम अध्यास्ते हरि ही, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुष्पाणि स्पृहति इत्यत्र पुष्पाणि इति पदम अस्ति इप्सितम, इप्सितमम, अनिप्सितम या अनिप्सितमम, कौन सा? पुष्पाणि स्पृहति, ये स्प्रिय धातु है यहाँ पर। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा इसमें? तो इप्सितमम लग जाएगा ये वाला, पुष्पाणि स्पृहति।
कर्तुर इप्सितमम जो सूत्र है वो इसमें लगेगा, कर्म संज्ञा करेगा। तो कर्म सूत्र से इप्सित पुष्प की कर्म संज्ञा हुई। उसके बाद कर्मणि द्वितीय से द्वितीय। नेक्स्ट है परिकरणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम का मतलब है दो दो रूप इसके बनते हैं विकल्प से। तो इसमें देखें तो कौन सा बनेगा इसका, तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर संप्रदान से ही पता लगा चतुर्थी वाला है। तो इसमें क्या है, इसकी कारण संज्ञा होगी, क्योंकि परिक्रमण में जो कारण होगा वह विकल्प से होगा। अब इसमें विकल्प की बात हुई है तो तृतीय भी लग जाएगी इसमें और चतुर्थी भी लग जाएगी। तो तृतीय भी और चतुर्थी भी। अन्यतरस्याम का मतलब होता है विकल्प से, जिसमें दो दो रूप बनते हैं। सतेन सताइवा परिकृत है ऐसे। नेक्स्ट है उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलियसी इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। इसका उदाहरण कौन सा है, रामम नमामि नमस्करोति देवान गुरुणस्य शिष्य गस्ति यागाई याति। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, तो कौन सा है इसका उदाहरण। तो इसके उदाहरण को अगर हम देखते हैं तो ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, नमस्करोति देवान, ये वाला हो जाएगा। तो उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, पद संबंधी विभक्ति से क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। नेक्स्ट है सुमधुरम इत्यत्र सु अव्यस्य अर्थ है। अब सु का मतलब यहाँ पर क्या है, ये इसमें आप एकदम से पता लग ही गया होगा कौन सा समास है। अव्यभाव समास में आता है सुमधुरम, मधुरा नाम समृद्धि ही। अव्यभाव समास जो होता है वो 16 प्रकार में होता है। तो यहाँ पर जो आया है किस अर्थ में आया है, समृद्धि अर्थ में अव्यभाव समास है इसमें। सुमधुरम मधुरा नाम समृद्धि, मधुराम सु ऐसे, तो ये समृद्धि अर्थ में है। इसके बाद है तत्पुरुष से तत्पुरुष समास से कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति। अब जैसे अव्यभाव समास है, इसमें तो पूर्व पद की होती है, तत्पुरुष में द्वितीय या फिर कह लो आप उत्तर पद की होगी, और बहुब्री में अन्य पद की होगी। द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो ऐसे है ये। तो इस प्रकार से जो है तत्पुरुष समास में किसकी होगी, उत्तर पदार्थस्य है, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष हैं। और इसके तत्पुरुष जो होते हैं इसके दो भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण का मतलब है दोनों ही विभक्तियां जिसमें एक जैसी होंगी, प्रथमा है तो प्रथमा होगी। और व्याधिकरण इसमें दोनों अलग अलग होती हैं। और इसके क्या है 6 भेद होते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास के, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये वाले। तो ये सारे व्याधिकरण तत्पुरुष समास के होते हैं। तो इस प्रकार से इसके 6 भेद हैं। नेक्स्ट है राजदंतः अस्य लौकिक विग्रह वाक्यम भवति। तो इसका लौकिक विग्रह कौन सा बनेगा राजदंता का, दंता नाम राजान है, ये बन जाएगा। दंताम राजनसु, दंता नाम, जैसे रामानाम दंता नाम, तो मतलब षष्ठी में बनता है तो षष्ठी तत्पुरुष समास। तो उसका उदाहरण है, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, ये वाला हो जाएगा, दंता नाम राजान है, ऑप्शन बी वाला षष्ठी तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय है, कर्मधारय संज्ञा भवति। अब ये कर्मधारय समास जो होता है ये तत्पुरुष का ही भेद है, कर्मधारय भी और द्विवेको भी। तो किसकी होगी, अव्यभावस्य समानाधिकरण तत्पुरुष, असमानाधिकरण या समानाधिकरण बहुव्रीहि की। तो कर्म संज्ञा होती है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, तो कौन सी किसकी होगी, समानाधिकरण तत्पुरुषस्य है। तो समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसमें बतलाया भी गया था कि जिन पदों की दोनों विभक्तियां समान अधिकरण वाली हो वहीं पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास होगा, और इसे कर्मधारय समास भी कह देते हैं। कृष्ण है सर्प है, वो वाला उदाहरण आ जाता है इसमें। तो दोनों में सेम विभक्ति है, कृष्ण में भी और सर्प में भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाषा विज्ञान दृशा अर्धस्वर भवति। अर्धस्वर कौन सा है,
तो ये जो इसमें य और वा जो होते हैं ये आ जाते हैं इसमें। कौन कौन से? य और वा, ये आ जाएंगे अर्ध स्वर में। और भाषा विज्ञान में इनके जो स्वर जो होते हैं, स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर के इसमें संवरित होता है, संवरित, और एक अर्ध संवरित भी होता है। अर्ध हाँ, अर्ध संवरित, अर्ध संवरित, संवरित, अर्ध संवरित, अर्ध विवरित, एक ये भी हो जाएगा इसमें। संवरित, अर्ध संवरित, अर्ध विवरित और एक विवरित। तो ये भी बतलाए गए थे स्वर के भेद भाषा विज्ञान में। संवरित, अर्ध संवरित, विवरित, मतलब ये संवरित, अर्ध संवरित, अर्ध विवरित और विवरित, ये वाले। तो अर्ध स्वर है य वा। नेक्स्ट है आर्य भाषा परिवार से भाषा न मन्यते। कौन सी नहीं है आर्य परिवार की भाषा? प्राकृतम, पाली, संस्कृत, तमिल, कौन सी नहीं थी? तो ये वाली नहीं थी इसमें, तमिल। तो इसको आर्य परिवार की भाषा नहीं माना गया है। तो आर्य परिवार में पाली, मध्यकालीन, प्राकृत, अपभ्रंश, इनको माना गया है। पाली का समय था 500 ईस्वी से, पाली का तो समय था 500 ईस्वी से और प्रारंभक तक। इसी प्रकार से मध्यकालीन प्राकृत, इसका माना गया था 1 से 500 ईस्वी तक। और इसी प्रकार से अपभ्रंश है, इनका समय माना गया है 500 से 1000 ईस्वी तक। तो यह इसमें नहीं थी, बस इतना आप याद रख लीजिएगा, तमिल। नेक्स्ट है अधस्तनेषु एकांकी रूपकम अस्ति। एकांकी नाटक है। एकांकी का मतलब क्या है देख सकते हैं, एक अंक होना चाहिए। जैसे आप फिल्म देखते हैं एक ही बार में कंप्लीट हो जाती है, तो वो होती है एकांकी। अब कौन सा था इसमें एकांकी नाटक? तो ये जो कर्णभार जो आया है ये वाला, तो यही है एकांकी नाटक का उदाहरण, वयोग का उदाहरण है। इसमें देवराज इंद्र सेनापति कर्ण के पास ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और उससे भिक्षा के रूप में सूर्य द्वारा जो उन्हें कवच कुंडल दिए गए थे वो उन्हें मांग लेते हैं। तो इसमें जो कर्ण जो थे वे अपने कवच कुंडल उन्हें दे देते हैं। तो ये एकांकी नाटक है कर्णभार, और महाभारत जो उसमें से लिया गया है। ये मिर्षिभास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो ये उसमें से है कर्णभार। नेक्स्ट है श्रुति एवं स्मृति अनुगच्छत इति अस्ति रामायण महाभारत रघुवंशावली संहारे। तो किस में आती है ये? तो इसका जो संबंध है ये रघुवंश महाकाव्य से है। तो रघुवंश महाकाव्य से संबंध हो जाएगा इसका। तो राजा दिलीप और इनकी जो पत्नी थी सुदक्षिणा, इनके बारे में वर्णन है इसमें। तो ये रघुवंश महाकाव्य में से है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 19 सर्गों में है। इसके बाद है सालमली वृक्ष। कस्मिन् काव्ये दृश्यते। अब ये सालमली वृक्ष है, इसका भी वर्णन हुआ था। तो सालमली वृक्ष, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, जाबाली मुनि आश्रम, तो इन सारों का वर्णन हुआ था कादम्बरी में। तो महर्षि बाण भट्ट के द्वारा जो रचित है, और इनके बारे में एक उक्ति भी कही जाती है, कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारो अपि न रोचते। तो ये वाली भी कही जाती है इनके बारे में। नेक्स्ट है संस्कृत वांग में करुण रसस्य वर्णन का विशिष्यते। कालिदास बाण भट्ट अशोकस्य भवति। तो सीधे शब्दों में अगर हम समझे, करुण रस के लिए किन्हें जान जाता है? महर्षि भवभूति। तो इन्हें जो है करुण रस प्रिय था। एको रस है करुण एवं निमित्त भेदात, ये वाली लाइन भी आई थी इनके बारे में। करुण ही एकमात्र रस है, बाकी संपूर्ण रस निमित्त भेद से कर्ण रस में ही समाहित हो जाते हैं।
तो भभूति का था ये करुण रस। तृतीयांक में आई थी ये वाली लाइन, एक और रस है करुण एवं निमित्त भेदात, जो इसमें तृतीयांक है छायांक उसमें। इसके बाद है बृहत् त्रयाम अस्य ग्रंथस्य गणना न भवति। अब बृहत्त्रय में एक नहीं आता, किरातर्जुनीयम शिशुपालवध कुमार संभव या नैषचरितम, अब नहीं आता है वो कौन से वाला है, तो बृहत्त्रय में नहीं आएगा कौन सा, ये वाला कुमार संभव। किरातर्जुनीय में आ जाएगा, महर्षि भारवी के द्वारा रचित 18 सर्गों में है। शिशुपालवध आ जाएगा महर्षि ये मार्कजॉन के द्वारा रचित 20 सर्गों में है। नैषचरित आ जाएगा सिराज के द्वारा रचित 22 सर्गों में है। तो ये तो तीनों है बृहत्त्रय में। और ये फिर ये आ जाएगा आपका लघुत्रय में, लघु में। और लघुत्रय कवि किन को कहा गया है, महर्षि कालिदास को, क्योंकि कुमार संभव भी था इसमें और ये मेघदूत भी था, मेघदूतम ये भी महर्षि कालिदास का है। और रघुवंशम, रघुवंशम तो ये भी महर्षि कालिदास का है, ये भी महर्षि कालिदास का है। तो लघुत्रय के लिए महर्षि कालिदास को जाना जाता है और ये लघुत्रय में आ जाएंगे। और यही हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।